गुड मॉर्निंग क्लास। एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 11? एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स. A profit of rupees 1000 is made on each executive class ticket and a profit of rupees 600 is made on each economy class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. अब देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन में टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, जब हम फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रिजर्वेशंस होती हैं, ठीक है। एक तो होती है इकॉनमी क्लास, एक होती है बिजनेस क्लास, ठीक है। जैसे ट्रेन में होती है ना, एक स्लीपर क्लास होती है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इस तरीके से होता है ना। इसी तरह से फ्लाइट्स में दो तरह की सीट्स होती हैं, इकॉनमी क्लास और बिजनेस क्लास, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक एरोप्लेन है वो मैक्सिमम 200 पैसेंजर कैरी कर सकता है। अब 200 पैसेंजर एग्जीक्यूटिव क्लास के भी होंगे और इकोनॉमी क्लास के भी होंगे। वो कह रहा है कि 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट किस में हो रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट में, और 600 का प्रॉफिट किस में हो रहा है, इकोनॉमी क्लास टिकट में, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि एयरलाइन जो है एटलीस्ट 20 सीट्स तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रिजर्व रखती है, ठीक है। एटलीस्ट 20 सीट्स तो होती हैं एग्जीक्यूटिव क्लास की। हाउ एवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल इकॉनमी क्लास है एग्जीक्यूटिव क्लास। ऑल्सो एक और चीज़ होती है, पता है क्या, जो इकॉनमी क्लास होती है ना उसकी टिकट सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस क्लास। तो वो वही कह रहा है कि 4 टाइम्स ज़्यादा पीपल ट्रेवल करते हैं इकॉनमी क्लास से एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। तो वो कह रहा है डिटरमाइन हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। अब वो पूछ रहा है कि दोनों तरीके की कितनी टिकट सोल्ड की जाएं कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। और वो पूछ भी रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट कर लिया कि x नंबर ऑफ सीट्स किसकी हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स की, और y नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट्स हैं जो एयरलाइन ने सोल्ड की। z क्या ले लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया। 1000 रुपीज़ तो एग्जीक्यूटिव क्लास पे है, 600 इकॉनमी क्लास पे, तो z क्या हो गया मेरे पास 1000x प्लस 600y, ठीक है। और पहली इक्वेशन क्या है कि एक जो एयरलाइन है वो मैक्सिमम कितने पैसेंजर कैरी कर सकती है, 200, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। x सीट्स किसकी हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास की, y सीट्स किसकी हैं, बिजनेस क्लास की, ठीक है। तो दोनों को मिला के मैक्सिमम कितनी सीट्स हैं, 200। मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। उसके बाद एक और इक्वेशन बनती है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स। एक और लाइन यहाँ पे ये है कि द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आपने x टिकट सेलेक्ट की हैं तो एटलीस्ट भी है, तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसमें y का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास पे कंडीशन है। लास्ट कंडीशन क्या है कि 4 टाइम्स ज़्यादा पीपल ट्रेवल करते हैं इकॉनमी क्लास से एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। इसका मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अब आपके पास ये पूरी LPP बन चुकी है, ठीक है। आपको करना क्या है, ये लास्ट इक्वेशन तो मस्ट है। करना क्या है, एक एक लाइन को सॉल्व करना है, टेबल ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये देखिए आपके पास कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है, ठीक है। तो आपको 3 कॉमन पॉइंट्स मिले, ए बी सी 3 कॉमन पॉइंट्स मिले, बाउंडेड है, फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब आपको मिल जाएंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं, आप निकालेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। आप जब तीनों पॉइंट्स निकाल लेंगे, आपके पास तीनों पॉइंट्स क्या आएंगे, एक आएगा 20,80, एक आएगा 40,160 और एक आएगा 20,180। तो आपको करना क्या है, एक एक करके z में वैल्यू रखनी है। ये आपने वैल्यूज़ निकाल ली है। आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो आपने देखा बी पॉइंट पे 40,160 पे आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब 40 टिकट्स तो किसकी सोल्ड हुई हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास की, और 160 टिकट्स किसकी मतलब सोल्ड हुई हैं, इकोनॉमी क्लास की। देखो 40 × 4 टाइम्स हो गया ना, ठीक है ना, 160। तो उसने वही कहा था जी इकोनॉमी क्लास की जो टिकट्स हैं वो 4 टाइम्स ज़्यादा बिकती हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है बहुत बार पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एग्जाम्पल 12, टू टेलर्स A and B earn ₹150 and ₹200 per day respectively। अर्न की बात कर रहा है, दो टेलर्स हैं A और B, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है। A can stitch 6 shirts and 4 pants while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day। ठीक है, अब देखो दो टेलर्स हैं, दो तरह की स्टिचिंग हो रही है, टेलर A टेलर B, दो तरह की स्टिचिंग कौन सी है, शर्ट्स और पैंट्स की है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A के पास 6 और 4 है और B के पास कितना है, 10 और 4 है। ठीक है, form a linear programming problem to minimize the labor cost to produce at least 60 shirts and 32 pants। at least आ गया, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 शर्ट्स की और 32 पैंट्स की है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, और एटलीस्ट है, इसका मतलब इक्वेशन में कौन सा साइन आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम लेबर कॉस्ट, आपको यही करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, एज्यूम किया द टेलर A वर्क्स फॉर X डेज और B वर्क्स फॉर Y डेज टू कंप्लीट द जॉब। Z क्या डिनोट कर दिया, टोटल प्रॉफिट, टोटल लेबर कॉस्ट डिनोट कर दी। ठीक है, तो Z मेरे पास क्या हो जाएगा, 150X प्लस 200Y, यही हो जाएगा। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 6X प्लस 10Y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4X प्लस 4Y ग्रेटर देन इक्वल टू 32, और लास्ट इक्वेशन क्या होगी, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैंने कंप्लीट फॉर्मेट में लिख दिया कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्टेंट्स। ये तो आपने LPP फॉर्मुलेट कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपने देखा कि कौन सा रीजन आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, क्योंकि हमें कॉस्ट तो फाइंड आउट करनी ही करनी है। इसका मतलब क्या है, मुझे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट जो उस शेडेड रीजन को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने वही किया, ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए A B C। आपको A और C तो ग्राफ से ही पता लग जाएंगे, B आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से। तो आपने क्या किया, तीनों पॉइंट्स की वैल्यू Z में एक एक बार रखी, सॉल्व किया, आपके पास एक बार आया 1600, 1350 एंड 1500। आपको क्या करना था, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। तो आपने देखा कि कॉस्ट किस पे मिनिमाइज हुई है, कॉस्ट मिनिमाइज हुई है एट द पॉइंट B 5,3। इसका मतलब क्या है, A जो है 5 दिन के लिए काम करे और B जो है वो कितने दिन के लिए काम करे, 3 दिन के लिए काम करे, सो एज टू कंप्लीट द जॉब। और मिनिमम लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 1350। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फ़िलहाल के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जितना काम डेली करा रही हूँ, आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, पेपर्स का कुछ नहीं पता ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो आपको ऑफलाइन के हिसाब से ही प्रिपेयर करना, ये ना हो बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।